कैसे पहचानें कि कोई भी व्यवस्था वो परमानेंट है, ज़मींदारी है, महलवारी है या फिर रैयतवारी है। देखो इसका सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये देख रहे हो, अब मान लो कि ये गवर्नमेंट है, ये कल्टीवेटर है, बीच में एक बिचौलिया है। अगर ये बिचौलिया बीच में है, गवर्नमेंट को बिचौलिया से मतलब है, बिचौलिया इससे मतलब यहाँ से रेवेन्यू इधर जाएगा, टैक्स टैक्स फिर यहाँ से इधर जाएगा। अगर बिचौलिया बीच में आया तो समझ लेना कि वो परमानेंट सेटलमेंट या फिर ज़मींदारी सेटलमेंट है। समझ गए। दूसरी चीज़, अगर मैं इस बिचौलिया को हटा दूँ, अब रह गए गवर्नमेंट और कल्टीवेटर। अगर गवर्नमेंट और कल्टीवेटर के बीच में डायरेक्टली टैक्स का लेन देन हो रहा है तो समझ लेना कि वो है आपकी रैयतवारी सेटलमेंट। यहाँ पर इस कल्टीवेटर को रैयत कहा जा रहा है। अब ये तो एक ही कल्टीवेटर था, अब मान लो कि ये सारे आ गए, अब बहुत सारे कल्टीवेटर आ गए, मतलब बहुत एक पूरा गांव हो गया। अब गवर्नमेंट पूरे गांव के ऊपर में एक यूनिट मान लेती है पूरे गांव को, और इस पूरे गांव का एक फिक्स कर देती है। और फिक्स करने के बाद में, और ये टाइम टाइम पे क्या होता है कि चेंज भी होता है, ऐसी बात नहीं है, ये टाइम टाइम पे चेंज करती है। तो अब गवर्नमेंट जब पूरे गांव से लेगी तो इस पूरे गांव को वो महल कह रही है, इसलिए इसको महलवारी सेटलमेंट कहा जाता है। समझ में आई बात भाई? इतना सा डिफरेंस है। बीच में बिचौलिया आ गया तो परमानेंट, बिचौलिया हट गया तो रैयतवारी, और अगर पूरा गांव आ गया तो उसे बोलते हैं हम कौन सी? महलवारी।